शांति बातचीत की महान कलाओं में से एक है। किसी भी आदमी को गलतियां हो सकती है, लेकिन केवल एक मूर्ख अपनी गलती में दृढ़ रहता है। मित्रता सुख में सुधार करती है और दुख को कम करती है, हमारी खुशी का दोगुना करके और हमारे दुख को दो भागों में विभाजित करके। दूसरों की गलतियों को महसूस करना और अपनी खुद की भूलना मूर्ख की विशेष गुणवत्ता है। दुश्मन द्वार पर है, हमारे खुद के आत्मऋतु, हमारी अपनी मूर्खता, हमारी अपनी अपराधिता से हमें लड़ना होगा। अन्यायपूर्ण शांति धार्मिक युद्ध से बेहतर है। कुछ भी उच्च नहीं है, कुछ भी भव्य नहीं है जैसा कि वफादारी, निष्ठा और सत्य मानव मानसिकता की सबसे पवित्र उत्तमताएं और प्राप्तियां हैं। जब तक जिंदगी है तब तक आशा है। एक घर किताबों के बिना, आत्मा के बिना शरीर है। जब आपके पास किसी तर्क का आधार नहीं होता तो प्रतिवादी का अपमान करें। किसी भी आदमी की गलतियों का संभावितता होती है, केवल एक मूर्ख अपनी गलती में दृढ़ रहता है। महान चीजें मांसपेशियों, गति या शारीरिक कुशलता से नहीं, बल्कि विचार, चरित्र की ताकत और निर्णय से प्राप्त की जाती है। लोगों की सुरक्षा सबसे उच्च कानून होनी चाहिए। जो कुछ आपके जन्म से पहले हुआ उसकी अज्ञानता में बचे रहना हमेशा बच्चा बने रहने के बराबर है। मैं बोलने में अज्ञानता पसंद करता हूं, ज्ञानहीन बातचीत में बोलचाल की पसंद नहीं करता। स्मृति सब चीजों की खजानी और संरक्षक है। शांति, शांति में स्वतंत्रता है। बुद्धि का कार्य अच्छे और बुरे के बीच भिन्न करना है। कोई आपको बेहतर सलाह नहीं दे सकता है जैसा कि आप खुद से कर सकते हैं। मानसिकता की खेती शरीर के लिए खाने की तरह आवश्यक है। अधिक कानून, कम न्याय। स्वतंत्रता एक आदमी की प्राकृतिक शक्ति है कि वह जो चाहे कर सके, जब तक उसे बल या कानून द्वारा रोका नहीं जाता। यदि आप श्रम के साथ अच्छा पीछा करते हैं तो श्रम गुजर जाता है, लेकिन अच्छा बरकरार रहता है। यदि आप आनंद के साथ बुराई की पीछा करते हैं तो आनंद गुजर जाता है और बुराई बरकरार रहती है। जितनी अधिक कठिनाई उतनी अधिक महिमा। खेद में अपने बालों को उखाड़ना मूर्खता है, मानो दुख को नकारते ही गंजेपन से कम हो जाए। आवेग युवाओं के लिए होता है, सावधानी बुढ़ापे में। अगर हम इसे सोचने में शर्म नहीं करते तो हमें इसे कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए। हर आदमी बता सकता है कि उसके पास कितने बकरी या भेड़ हैं, लेकिन उसके पास कितने दोस्त हैं यह नहीं बता सकता। एक दोस्त का वैसे तो एक दूसरे आत्मा की तरह होता है। तुम्हें खाने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं। लोगों की भलाई सबसे बड़ा कानून होती है। आत्मविश्वास वह भावना है जिससे मन महान और श्रेष्ठ कार्यों में सुरक्षित आशा और आत्मविश्वास के साथ निकलता है। लोगों में जनसंख्या से अधिक अनिश्चितता नहीं है, मानव इरादों से अधिक अस्पष्टता नहीं है, पूरे चुनावी प्रणाली से अधिक भ्रांतिकृत कुछ भी नहीं है। इस हद तक जैसे मन शरीर से मजबूत है, वैसे ही मन से होने वाले दुख शरीर से होने वाले दुख से भारी होते हैं। किसी से उसकी ईमानदारी की प्रशंसा छीन लेना, और जितना तेज और चालाक वह है,
उतना ही नफरत और संदेह हो जाता है। समय मनुष्यों के विचारों की सांकेतिकता को नष्ट करता है, लेकिन यह प्रकृति की पुष्टि करता है। अव्यवस्थित मानसिकता में, जैसे अव्यवस्थित शरीर में, स्वस्थता की पूर्णता संभव नहीं है। लोग मनवांछित राजस्व क्या होता है यह नहीं समझते। किफायती बुद्धि बड़े राजस्व की होती है। मित्रता के नियम का मतलब है कि उनके बीच मिलनसार सहानुभूति होनी चाहिए। हर एक को दूसरे की कमी को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा मित्राचारिक और ईमानदार शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जीवन में किसी भी मिठास को कम नहीं करते जब आप मित्रता को हटा देते हैं। मित्रता को जीवन से छीनना जैसा है जैसे दुनिया से सूरज को छीन देना। एक सच्चे मित्र का सम्मान रिश्तेदारों से अधिक करना चाहिए। राज्य के लिए मौत प्राकृतिक नहीं है, जैसा कि एक व्यक्ति के लिए होती है, जिसके लिए मौत सिर्फ आवश्यक नहीं है बल्कि अक्सर चाहिए भी होती है। स्वतंत्रता एक अमूल्य संपत्ति है। जैसे आत्मा शरीर को भरती है, वैसे ही भगवान दुनिया को भरता है। जैसे आत्मा शरीर को धारण करती है, वैसे ही भगवान दुनिया को धारण करता है। जैसे आत्मा देखती है पर दिखाई नहीं देती, वैसे ही भगवान देखता है पर दिखाई नहीं देता। जैसे आत्मा शरीर को पोषण करती है, वैसे ही भगवान दुनिया को भोजन प्रदान करता है। हमें उन्हें सुनने की आवश्यकता नहीं है जो सोचते हैं कि हमें अपने दुश्मनों से क्रोधित होना चाहिए और जो यह मानते हैं कि यह महान और पुरुषोत्तमता है। कुछ ऐसा करना कि मनुष्यों की तारीफ की जाए, यह किसी से बड़ी प्रशंसा की बात है। कुछ ऐसा करना कि वह श्रेष्ठ और उदात्त आत्मा की स्पष्टता दिखाता है, यह क्लेमेंसी और क्षमा की तारीफ होती है। कानूनों को जानना उनके पत्र को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी पूरी शक्ति और मानवाधिकार को समझने के लिए होता है। वक्ता उस समय सबसे ज्यादा उत्तेजित होता है जब उनकी कारण स्वीकृतता कमजोर होती है। गणराज्य में यह नियम पालन किया जाना चाहिए कि अधिकांश को प्रमुख शक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई समझदार आदमी नहीं नाचेगा। पुरानी उम्र जीवन की मुकुट, हमारे खेल का आखिरी अध्याय। दोषी के अपराध को अयोग्य साबित करने की बजाय निर्दोष को सजा देना अच्छा है। आप उनके लिए इतने महत्वपूर्ण होंगे जितने कि आपने खुद के लिए किया है। कुछ भी इतनी मजबूती से बुना नहीं होता कि उसे पैसे से न लिया जा सके। सर्वोत्तम चीजों की पीछा करने में भी शांत और शांतिपूर्ण नियमानुसार चलना चाहिए। संक्षिप्तता बोलचाल की सबसे अच्छी सिफारिश है, चाहे वह सेनेटर का हो या वक्ता का। यदि आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लिखें और ऐसा कहें। असंभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सत्यता के बिल्कुल पास झूठ होता है, ऐसा विचारशील आदमी का कहना है जो अपने आप को आराम से चारों ओर के संकीर्ण किनारे पर भरोसे में नहीं लाने के लिए भला नहीं होता। ज्ञान जो न्याय से अलग हो, उसे चालाकी से कहा जा सकता है, बल्कि बुद्धिमता से नहीं। जैसे मैं उन युवाओं को मानता हूं जिनमें कुछ बुजुर्गों की भी कुछ बातें होती है, वैसे ही मैं उन बुजुर्गों को भी पसंद करता हूं जिनमें कुछ युवाओं की भी कुछ बातें होती हैं। वह जो इस नियम का पालन करता है, वह शरीर में तो बूढ़ा हो सकता है, लेकिन मानसिकता में कभी नहीं हो सकता। हम अपने आनंदों को भूल जाते हैं, हम अपने दुखों को याद रखते हैं।
पूर्व कष्टों की मीठी यादें होती हैं। सही तरीके से परिभाषित दर्शन शास्त्र सिर्फ ज्ञान का प्रेम है। हमें प्रशंसा की तीव्र इच्छा से प्रेरित होते हैं, और एक व्यक्ति जितना अच्छा होता है उतना ही उसे प्रसन्नता का अधिक प्रेरित होता है। यही दार्शनिक भी उन किताबों में भी जिन्हें वे प्रशंसा की तुच्छा में लिखते हैं, उनके नाम लिखते हैं। जब आप सबसे ऊंचे स्थान की ओर आशापाश कर रहे होते हैं, तो दूसरे या तीसरे स्थान को प्राप्त करना माननीय है। अदुखित आदमी दुखित नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वह हैं जो आप हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कितने दुखित हैं। आदत की महत्वपूर्ण शक्ति है। यह हमें थकान बर्दाश्त करने और चोटें और दर्द को ताक पर रखने के लिए सिखाती है। सभी दर्द या तो गंभीर होते हैं या हल्के। यदि हल्के होते हैं तो उन्हें आसानी से सहा जा सकता है। यदि गंभीर होते हैं तो यकीनन वे संक्षिप्त होंगे। एक आंसू जल्दी सूख जाता है जब यह दूसरों की मुसीबतों के लिए बहाया जाता है। कुछ ऐसा जो आपने गलती किया हो वह बहुत ज्यादा प्रमुख हो जाता है, या ऐसा कुछ जो आपने गलती से किया हो वह स्मृति में इतनी मजबूती से पकड़ता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकते। किसी की रक्षा करने से मना करना योग्य हो सकता है, लेकिन उनकी बेहद लापरवाही से रक्षा करना तो कुछ कम नहीं वर्तमान अपराध के रूप में होता है। न्याय वह नियम और स्थिर उद्देश्य है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसका योग्य हिस्सा मिलता है। हालांकि चुप में आमंत्रित नहीं है। यह तो तर्क नहीं है, चाहे वह कृति हो या विचारशीलता। मानवीय व्यवहार में आपको यह सोचना चाहिए कि आपने क्या इरादा किया था, न कि आपने क्या कहा या सोचा था। किसी के पास जो है वह उसे उपयोग करना चाहिए, और जो कुछ भी करता है उसे वह सब कुछ अपनी पूरी मेहनत से करना चाहिए। प्रत्येक आदमी की प्रशंसा उसके खुद के परिवार के लोगों से होती है। अपने परिजनों की उपजाति से हर किसी की प्रशंसा होती है, चाहे हम कुछ भी अपने लिए कभी न करें। कितनी बातें जो हम अपने लिए कभी नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों के लिए करते हैं। क्या हम उन्हें अपने दोस्तों के लिए नहीं कर सकते? शुरू करने से पहले ध्यानपूर्वक योजना बनाएं।